हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो भाई आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से त्योहार को मनाइए, एंजॉय करिए और लेकिन अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं, तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि नेक्स्ट ईयर तक आप सभी के पास जॉब हो और अगली दिवाली आप सभी अपनी जॉब के साथ मनाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। भाई 12 PM पे मेरा जो यूट्यूब पे सेशन होता है वो वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम का होता है। 1:30 बजे जो सेशन होता है वो एसएससी का CHSL का फाउंडेशन बैच है जो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे होता है। और 7:30 बजे ऑल एसएससी एग्जाम का ये सेशन है जो कि आप अभी देख रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। 9:15 बजे अनअकैडमी की ये फ्री क्लास है जो कि एनटीपीसी प्लस CHSL का जो नया नोटिफिकेशन है उसके लिए हो रही है। प्रैक्टिस सेट लगता है इसमें डेली 15 से 20 क्वेश्चन बेहतरीन, और इसकी यूएसपी ये है कि डेली न्यू क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट और रात को 9:30 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एडवांस मैथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है आपका प्लस के ऊपर, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है दिवाली के बाद। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भाई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ प्लस के साथ। प्लस में फायदा ये है कि हर 3 सेशन के बाद डाउट सेशन मिलता है आपको, आप रिलेट कर सकते हो क्वेश्चंस को, और प्लस प्रैक्टिस शीट हर सेशन के बाद प्रैक्टिस शीट, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो वही टॉपिक के बाद तुरंत आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाती है जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। ठीक है, 25 नवंबर से नया बैच चालू हो रहा है CHSL का फाउंडेशन बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और सीईटी का ऑलरेडी एक बैच रनिंग में है तो इसको आप ज्वाइन करोगे। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये बैच एक्स्ट्रा मिलेगा, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और सब्सक्रिप्शन से आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सब आपका फ्री हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोड आपको यूज करना है प्रबल सर। जैसे ही आप प्रबल सर कोड यूज करोगे 10% ऑफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं, आप आंसर बताइए। कम इजी क्वेश्चन है, एक बार देखिए क्वेश्चन को और ट्राई करिए कि आंसर क्या आना चाहिए। निकालो भैया। चलिए देखें। यहाँ देखिए, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72 एंड 1/90। 20 को आप लिख सकते हो 4 into 5, 30 को आप लिख सकते हो 5 into 6, 42 को आप लिख सकते हो 6 into 7। एज इट इज कहां तक जाना है? 9 into 10। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, 7 into 8, 8 into 9, 9 into 10, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपका होता है 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डिफरेंस देखें, 4 और 5 में 1 का, 5 और 6 में 1 का, 6 और 7 में 1 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का। तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस आपका 1 का चल रहा है, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये आपका पहला टर्म है, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म आपका 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 अपॉन 10 गुणा 4, तो 6/40, या फिर आप बोल सकते हो 3/20 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बताओ, 3/20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। बताओ भाई। क्लियर हुआ?
तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 कंसिक्यूटिवली चलता हुआ जा रहा है, हमेशा आपका जो आंसर होगा 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। डिफरेंस देखोगे इन दोनों नंबरों के बीच में, अगर ये डिफरेंस 2 का होता तो 1 अपॉन 2 लिख देते। फर्स्ट टर्म आपका 4 है, लास्ट टर्म आपका 9 ये 10 है, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 10 सॉल्व करा तो 3/20 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 25 सेकंड। आराम से रिलैक्स होके बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करिए कि आंसर आपका सही हो। चलिए, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की 3 साइड दी है 6 और 6, 8 और 10। अब आपको पता है 6, 8 और 10 आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 6, 8, 10। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी वाली साइड पे आपने एक मीडियन ड्रॉ करा। मीडियन वो होता है जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड, अगर इस लॉन्गेस्ट साइड पे सबसे बड़ी भुजा पे यानी कि हाइपोटेनियस पे आपने एक मीडियन या एक माध्यिका को डाल दिया, तो उस माध्यिका की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं करना, 10 का आधा 5 होता है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। ट्रिक ट्रिक देखो और आंसर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आप मीडियन डालोगे, जब भी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर मीडियन डालोगे, तो जो मीडियन की लेंथ है वो हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगी। हाइपोटेनियस आपका 10 था, यानी कि जो कर्ण था वो 10 था, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू -10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इन दोनों के साथ तो एक ही रिलेशन है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की बात करें तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर विल बी ओनली 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 25 प्लस 15 माइनस का 10, तो 25 और 15 40, 40 में से 10 गया 30 और 30 का आधा हो जाएगा 15, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 15। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ, डन हुआ क्वेश्चन, समझ में आया ना? आपका ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, जिसमें आपको ये नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन ऊपर मिल जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे वाले से कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। Find the value of 1/√1 plus √2 plus 1/√2 plus √3 plus 1/√3 plus √4 till 1/√99 plus √100। कुछ नहीं करना, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3, √4 से √4, ऐसे ही √99 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √100। √100 का मतलब है 10, यहाँ पे 1
और 10 में से 1 गया, आंसर कितना आएगा 9। आपके क्वेश्चन का आंसर 9। खत्म क्वेश्चन। अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है, अंडर रूट ऑफ 100 10 होता है, ये वाला 10, ये वाला 1, और 10 और 1 में अंतर है 9 का, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। तुरंत टिक करो और बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 25 सेकंड। बिल्कुल रिलैक्स होके क्वेश्चंस करते जाइए। चलिए, क्वेश्चन में बोला है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी a माइनस 1 का मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में भी a माइनस 1 का मल्टीप्लाई, तो ये कुछ फॉर्मूला बना a क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो a क्यूब इक्वल टू कितना मिला? a क्यूब इक्वल टू कितना मिल गया? 1। तो यहां पर a क्यूब की वैल्यू 1 है, तो यहां क्वेश्चन में जो पूछा है a की पावर 9 प्लस 2, तो a की पावर 9 को लिख सकते हैं a की पावर 3 और इसकी पावर 3 प्लस 2। a की पावर 3 कितना है? 1, तो 1 प्लस 2, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 3। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तुरंत, मतलब क्वेश्चन को देखा और टिक कर दिया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 मिले, तो हमेशा याद रखना ए क्यूब की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 1। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 1। तो ए क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ए की पावर 9 का मतलब क्या है? ए की पावर 3 और उसकी पावर 3, और ए की पावर 3 1, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस 2 3, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताएंगे। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और फिर आंसर करिएगा क्या आएगा। चलो देखें, ए इज 60% मोर देन बी, बी इज 20% लेस देन सी। तीन लोग हैं, ए बी और सी। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है वो 60% ज्यादा है बी से, तो ए तब मिलेगा जब बी मिलेगा, और बी तब मिलेगा जब सी मिलेगा। तो बेसिकली सी को मान लेते हैं 100 और बी 20% कम है, तो 20% कम होने का मतलब बी कितना हो गया आपका? 80। ठीक है, और ए कितना है? 60% ज्यादा है, तो 60% ज्यादा का मतलब 80 का 60%, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 80 और 40, 80 और 48 हो गया 128। ये आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो निकाला जाए। सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं। ये नंबर 4 से कट रहा है ना, तो इसको 4 से काटते हैं। 4 3 4 2 4 से कट रहा है 20, 4 से कट रहा है 25, तो अपने को मिला 32 20 और 25। ठीक है, ए बी और सी का रेशो। ठीक है, आपको 2 टाइम्स ऑफ ए निकालना है, तो इसका 2 गुना कर दिया 64 आ गया। 3 टाइम्स ऑफ बी निकालना है, इसका 3 गुना कर दिया 60 आ गया। 5 टाइम्स ऑफ सी निकालना है, तो 25 का 5 गुना कर दिया 125 आ गया। रेशो आ गया 64 60 और 125, 64 60 और 125, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डन हो गया, क्लियर हो गया। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, और सेशन जितने लोगों ने लाइक नहीं करा है वो लोग सेशन को लाइक भी करते चले। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। देखिए, टाइमर में इसलिए आपको देता हूं कि टाइमर से आपको पता पड़ता रहता है कि कितना आप क्वेश्चन में टाइम लेके चल रहे हैं और कितना टाइम आपको क्वेश्चन में को पढ़ने में लग रहा है। अगला क्वेश्चन।
इसका आंसर बताएंगे, कम ऑन। चलिए 25 सेकंड का आपको समय दे दिया। देखो भाई, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना मिलेगा? स्क्वायर को वहां भेजोगे √3 मिलेगा, और x प्लस वन अपॉन एक्स अगर आपका √3 है तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए, x की पावर 6 कितना आएगा? -1। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू √3 देन x की पावर 6 इक्वल टू -1। इसको x की पावर 6 में तोड़ें, x की पावर 6 की पावर 10, x की पावर 6, 6 9 54, x की पावर 6, 6 7 42, x की पावर 6, 6 6 36। सबकी x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर 10, -1 की पावर 9, -1 की पावर 7 और -1 की पावर 6। अब भाई आपको एक चीज कंफर्म है कि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होती है तो प्लस हो जाता है, माइनस के ऊपर जब भी ऑड पावर होती है माइनस रहेगा। ये इवन पावर है +1, ये ऑड पावर है -1, ऑड पावर है -1, इवन पावर है +1, आंसर विल बी 0। तो जितने लोगों का आंसर 0 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू √3 देन x की पावर 6 -1, तो पूरे एक्सप्रेशन को x की पावर 6 में आपने तोड़ा, 6 10 6 9 6 7 6 6। अब x की पावर 6 -1 है, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर है यानी कि विषम संख्या है तो आपका माइनस रहेगा, और अगर सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने करा और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रन के ऊपर है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो गलती नहीं करनी है हमको, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रन होता कैसा है? ये टेट्राहेड्रन भाई, ये टेट्राहेड्रन है जिसमें 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं और चारों का इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ये आपका टेट्राहेड्रन है, समचतुष्फलक, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है √2a³ अपॉन 12, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 18√2। √2 से √2 कैंसिल, a³ इक्वल टू हो जाएगा 216, तो a की वैल्यू हो गई 6, मतलब जो आपने टेट्राहेड्रन लिया उसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का, समचतुष्फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यार एक बात बताओ, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, और ऐसे 4 ट्राइंगल है तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? √3a²। तो √3 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर यानी कि 36√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 36√3 ये आ गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, सम चतुष्फलक का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है √2a³/12, जिसकी वैल्यू 18√2 दी है, √2 से √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू अपने को 6 मिल गई, ठीक है। और a की वैल्यू 6 मिल गई तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का होता है √3 साइड स्क्वायर, तो √3 इंटू 6 का स्क्वायर आपका कितना आ गया यहाँ पे? 36√3। अगला क्वेश्चन अ पॉलीगन इज 90 डायगोनल। एक पॉलीगन है यानी कि एक आपको बहुभुज दिया हुआ है जिसके 90 विकर्ण हैं, तो आपको बताना है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। 25 सेकंड आपके समय शुरू होता है अब, आंसर बताइए।
चलिए, सबसे पहले तो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n(-3)/2, जिसकी वैल्यू दी है 90। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n(-3)/2, n की वैल्यू, और ये टोटल दिया हुआ है 90। आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। पुट करके देख सकते हैं, 14 रखेंगे तो 14 तो नहीं रख सकते, 7 का मल्टीपल है तो 90, 7 का मल्टीपल तो नहीं है। 16 रखें तो 16 रख के देखेंगे तो 16 में से 3 गया 13 आएगा, नहीं है। 15 रख के देखें तो 15, 15 में से 3 गया 12, और अपॉन में 2, 2 से 6 कटा, और 15 6 90। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर 15 बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर, दो रियल नंबर है जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 41 है, एक एक्स स्क्वायर होगा एक वाई स्क्वायर, और दोनों का सम हो गया 41। क्वेश्चन के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का जो सम है दोनों नंबरों का x प्लस वाई, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर, दोनों नंबरों का क्यूब कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो मेरे दिमाग में आएगी, सबसे पहले तो 9 है दो नंबरों का सम, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है 2 और 7 आता है, 7 और 2 9, 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। यहाँ तो स्क्वायर करने के बाद दोनों नंबरों को ऐड करने पे 41 है, मतलब 7 से छोटा। सर 6 और 3 ले लें, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तब भी नहीं आ रहा। सर 5 और 4 ले लें तो सर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और ऐड करा जाएगा तो कितना हो गया 41। दैट्स इट। यही 5 और 4 यहाँ पे क्या चल रहा है 9 चल रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 को ऐड करा 41 आ गया, नंबर मिल गए। ठीक है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज टू नंबर, अब इन दोनों नंबरों का क्यूब करके ऐड कर दो। तो एक नंबर 5 था, 5 का क्यूब 125, एक नंबर 4 था, 4 का क्यूब 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 189 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न 25 सेकंड। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आज ही मैंने मतलब शुरुआत जब करी थी तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था, आई होप आपको याद होना चाहिए। चलिए देखें, 3 इंटू 7 4 का गैप है, 7 इंटू 11 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। तो 1 अपॉन 4, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म आपका 3 है, लास्ट टर्म आपका 903 है। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा, 903 में से 3 गया 900, और अपॉन में आ गया 3 इंटू 903। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं यहां से 100 से 9 बार कटा, ये 3 कट गया, और ये बचेगा 301, ये आ गया 25। तो मतलब आपका आंसर आएगा 25/301। आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना? 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 4 का चल रहा है, 7 और 11, 11 15, 3 और 7, सब में 4 4 का डिफरेंस है। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म मतलब 3, 1 अपॉन लास्ट टर्म मतलब 903। सॉल्व आउट करा तो 25/301 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 121, अंडर रूट 12321, अंडर रूट ऑफ 1234321, अंडर रूट ऑफ 123454321। बताओ। ठीक है, चलो 121 का अंडर रूट 11 होता है, ये पता है। 12321, 123, ये आ गया इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है, 1234, ये आ गया 12345, ये आ गया। सबको ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप सबको ऐड करोगे तो ऐड करके कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3,
1 2 1 2 3 4 ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 1 2 3 4 4 will be your correct answer for the question. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, इसको आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को चाहिए, याद रखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क का, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं और होमवर्क के आंसर आप स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं वेट करूंगा कि जितने भी लोग सेशन को अटेंड करते हैं तो सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ यार मेरी जो मेहनत है वो सफल है। ठीक है, और डेली इस सेशन का जो टाइमिंग है वो 7:30 बजे का है। डेली 7:30 PM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ये सेशन आपका लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 7:30 PM। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 1:30 बजे CHSL का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। उसमें भी बेहतरीन नंबर सिस्टम चल रहा है, शानदार आराम से सारे टॉपिक्स में उसमें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।